नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पांडे पीसीआईटी कंप्यूटर के इस चैनल के माध्यम से आपके सामने कॉमर्शियल बेस जॉब परक कंप्यूटर ट्रेनिंग को करवा रहा हूं। इस ट्रेनिंग में हम सॉफ्टवेयर के मुख्य चीज़ का टिप्स बताते हैं जो कि आपको जॉब वर्क करते समय या कंप्यूटर पे काम करते समय आपको काफ़ी मदद प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, पीसीआईटी कंप्यूटर के इस चैनल को आपकी आवश्यकता है, आपके सब्सक्राइब की, आपके लाइक की आवश्यकता है। इसको आप ध्यान से देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी हम आपको इसी तरह से सारे वीडियोस को देते हुए अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, एमएस एक्सेल के थर्ड पार्ट में हमने मुख्य आयामों का टिप्स आपको बताया है, जिसमें एक्सेल में चार्ट बनाना, एक्सेल में पिक्चर लगाना, एक्सेल के कॉलम्स की सेटिंग्स आपको करना, ये सब हमने आपको बताया है। दोस्तों, हम आपको बार बार ये कहते हैं कि जो चीज़ आपकी समझ में ना आवे वो आप हमें कमेंट के द्वारा प्रोवाइड करें। आप कमेंट में यह चीज़ लिखें कि कौन सी चीज़ की आपकी आवश्यकता है, या उस सॉफ्टवेयर में आपको और डीपली कितने हमको बताने की आवश्यकता है, इसका जिक्र आप कमेंट्स के द्वारा हमको भेजेंगे तो हम अपने वीडियो में उस आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए सीट एक्सेल का ये सीट है और पूरी सीट डाटा रिकॉर्ड से भरा हुआ है। तो एक्सेल में अगर ये शर्त हो कि ये डेटा रिकॉर्ड हमको खिसकाना है बगल में, इसको मिटाना नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 112 की जगह एक नया रिकॉर्ड टाइप किया जाए और इसको खिसकाया जाए। तो इसको खिसकाने का तरीका इस एक्सेल में स्पेस से नहीं होता। अगर हम स्पेस दबाते हैं तो ये देखिए मिट गया। इसका खिसकाने का तरीका होता है कि इसमें हम कमांड लगावें। तो जैसे अब हमने ये रिकॉर्ड लगा दिया, इसको खिसकाने के लिए हम आते हैं इंसर्ट में और सेल ऑप्शन नामक कमांड पे क्लिक करते हैं। अब इसमें आ गया दोस्तों ये छोटा सा कैटलॉग मेनू। इसमें शिफ्ट सेल राइट है, दाईं तरफ खिसकाना है, सेल डाउन है, नीचे खिसकाना है, जिधर हो उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम शिफ्ट सेल राइट पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से रिकॉर्ड खिसक जाता है और सारा रिकॉर्ड एक के बाद एक अपने आप खिसकते चले जाते हैं। यह एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह एक रिकॉर्ड के लिए है। कंट्रोल जेड से हम इसको वापस करते हैं। अब जैसे ये कॉलम है, एफ कॉलम, हम चाहते हैं कि ये डेटा रिकॉर्ड बगल में दाईं तरफ खिसक जाए और यहाँ पे एक हमको कॉलम नया मिल जाए। तो इसके लिए फिर हम इंसर्ट में आते हैं और कॉलम्स नामक कमांड पर क्लिक करके करते हैं। तो ये इस तरह से ब्लैंक कॉलम हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे अब हम डाटा रिकॉर्ड कोई नया टाइप कर सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड दाईं तरफ खिसक जाता है। कंट्रोल जेड से हम कॉलम को हटाते हैं या मिटाते हैं, कंट्रोल जेड। इसी तरह से दोस्तों रो है, अगर हमको हॉरिजेंटली में कॉलम रो स्पेस चाहिए तो यहाँ पे कॉलम कर्सर रख के हम फिर इंसर्ट में जाएंगे और रोज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरह से यह ब्लैंक रो आ जाता है जिसमें हम कोई नया रिकॉर्ड टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से दोस्तों इसको फिर हम वापस करते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम इसमें कोई इमेज लगाना चाहें या कोई पिक्चर लगाना चाहें तो इंसर्ट पर आते हैं और फिर पिक्चर ऑप्शन पे आके क्लिक आर्ट या फिर फ्रॉम फाइल, मान लिया जैसे हम फ्रॉम फाइल में आके क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं ड्राइव में कोई वॉलपेपर वगैरह हो, जहाँ पे ये ऐसे हमने क्लिक किया यहाँ पे वॉलपेपर पे और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा वॉलपेपर आकर इस तरह से एक्सेल की सीट में इंसर्ट हो जाता है। इसको हम लगा लेते हैं।
यह भी दोस्तों बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से हम किसी पिक्चर को एक्सेल की सीट पर लगाते हैं। इसी तरह से दोस्तों कॉलम हो गया। अगर हम चाहते हैं कि कोई सीट यहाँ पर है, ये हमारा सेल है, अगर हम जैसे कोई लंबा मैटर टाइप कर रहे हैं जैसे ये, तो हमारा रिकॉर्ड जो है सी सेल से खिसक के डी सेल में आ गया। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ सी में ही रहे, तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हम निम्न कमांड देते हैं। यहाँ कर्सर को नीचे रखेंगे और फिर फॉर्मेट कमांड पे आके सेल नामक ऑप्शन कमांड पे क्लिक करते हैं और फिर अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे एक कमांड है वर्ब टेक्स्ट चेक पोस्ट बटन पर क्लिक करके ओके करते हैं। अब हम जब मैटर टाइप करते हैं तो हमारा मैटर एक ही सेल में रहता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम मैटर को अगले सेल में जाने से कमांड लगाकर रोक सकते हैं। हाँ, एक्सेल के पेज पर पेज नंबर लगाना, डेट एंड टाइम को लगाना, यह बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमको एक्सेल के पेज पर कोई नंबर लगाना है तो फिर हम निम्न तरह से इसको लगाते हैं। व्यू ऑप्शन कमांड में आते हैं और हेडर एंड फुटर नामक ऑप्शन कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कस्टम हेडर आ जाता है। हम कस्टम हेडर पे क्लिक करके और ये दूसरा बटन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एंड पेज करके आ जाता है। फिर हम क्रिएट यहाँ बीच वाले बॉक्स में क्लिक करके फिर ये डेट पर क्लिक कर देते हैं तो डेट लग जाता है। और फिर थर्ड वाले में क्लिक करके हम यहाँ पे टाइम लगा देते हैं तो ये हमारा टाइम लग जाता है और फिर ओके करते हैं, पुनः ओके करते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट प्रीव्यू में जब हम देखते हैं तो ये हमारा एक पेज लगा हुआ है। इस तरह से हम पेज को लगा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा पेज आ गया है, जहाँ नज़दीक ले आइए। हाँ, ये दूसरा है, ये हमारा पेज नंबर है, ये डेट है और ये टाइम है। हाँ दोस्तों, एक्सेल में चार्ट बनाना, एक्सेल की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो चार्ट का होता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम एक्सेल में रिकॉर्ड बनाते चलते हैं और एक्सेल के चार्ट अपने आप बनते चले जाते हैं। जैसे हमने ये मैच वेच में देखा है, मैच में हम स्कोर सिर्फ डालते चलते हैं, वो एक्सेल में होता है और चार्ट एक्सेल बनाते चलता है। लेकिन यहाँ पर हम पहले डेटा रिकॉर्ड को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर हम आते हैं इंसर्ट में भी चार्ट है, यहाँ चार्ट पर आकर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये चार्ट का मीनू बार खुल जाता है। यहाँ पे किसी एक चार्ट पे हम जैसे कॉलम या बार है तो बार को ले लेते हैं और इस पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये अगले पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीरीज वगैरह को चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगर नेम यहाँ पे डालना है तो नेम डाल सकते हैं, जैसे राम एंड कंपनी और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। पुनः यहाँ पर टाइटल अगर देना है तो यहाँ पर हम टाइटल डाल सकते हैं, राम एंड सन्स। यहाँ एक्सिस में खड़े खड़े में हम यहाँ पे ये आ गया राम एंड सन्स, ऐसे बता सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट करके पुनः हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और लास्ट में फिनिश पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्टेड डेटा रिकॉर्ड का चार्ट हमारे सामने इस तरह से बनकर आ जाता है, जिसको कि हम आगे चल के प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। सामने इस तरह से चार्ट बन के दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये चार्ट हमको क्रिकेट प्लेयर में भी दिखाई पड़ता है, जब डेटा रिकॉर्ड या स्कोर वगैरह लोग बनाते हैं प्लेयर सब, तो हम सिर्फ स्कोर एक्सेल में डालते चलते हैं और उनका चार्ट इस तरह से हमारे सामने बनता हुआ दिखाई पड़ता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान से देखिए।